क्या एक शिया सैयद मौलाना को अपनी कौम के साथ ऐसा करना चाहिए था कि वफ़ अली जान की 85,000 स्क्वायर फीट ज़मीन गरीब शियों को न देकर एसएस एंटरप्राइजेज 110 मीरा रोड मुंबई की कंपनी को 3,95,000 पर मंथ महीना देने के लिए लीज का प्रोसेस किया जाए। कितने करोड़ एडवांस मिले? क्या गरीब शियों के जज्बातों से बढ़कर आपके लिए रुपया है? तो आपने इन गरीबों से वादा क्यों किया था? वह बचाओ तहरीक में आपके प्रोटेस्ट में लाठियां खाएं गरीब शिया और अंजुमन के लोग और लीज का रुपया जाए आपकी जेब में। इन लीज के रुपयों से आज तक आपने शिया बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कितने स्कूल बनवाए मुफ्त एजुकेशन के लिए, और इन गरीब परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आज तक कितने हॉस्पिटल बनवाए? आखिर ये रुपया जाता कहाँ है, इसका सवाल पूछ रही है कौम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वफ़ अली जान खां के जिसकी 85,000 स्क्वायर फीट ज़मीन का मामला इस समय प्रकाश में है, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। तो शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी थी कितनी। इमाम बाड़ा वफ़ नवाब अली जान खां ये रजिस्टर्ड वक्फ किया गया था 1908 में। शिया वक्फ पंजीयन संख्या T943 पूरा वक्फ वाकिफ की मंशा के साथ धारा 37 रजिस्टर्ड में दर्ज है। इसी के अंतर्गत 85,000 स्क्वायर फीट ज़मीन शेखपुर परगना जनपद तहसील की ये ज़मीन इसी वक्फ की है, जिसका खसरा नंबर 302, 303, 326 लीज की एप्लीकेशन में दर्शाया गया है, क्योंकि इसके मुतवल्ली मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी हैं और ये एप्लीकेशन भी इन्हीं ने वक्फ को भेजी थी। स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे ले सकता है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। क्योंकि एक न्यूज़ में पूरी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी जा सकती, पूरी न्यूज़ नहीं बताई जा सकती, लंबी हो जाएगी, इसलिए शार्ट करके बता रहे हैं। बाकी आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। इस ज़मीन की लीज की बोली लगाने के लिए राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तनु समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया 1995/14 वक्फ एक्ट के अंतर्गत 16 अक्टूबर 2024 को इस प्रकाशन में बोली लगाने के लिए जिन कंपनियों को इनवाइट किया गया वो 3 कंपनियां ये हैं। नंबर 1 पर है एसएस एंटरप्राइजेज 110 मीरा रोड मुंबई। नंबर 2 पर है लक्षट टेक LLP अवध बिहार कॉलोनी गोमती नगर लखनऊ। नंबर 3 पर है एसेंस सप्लायर 103C आसरा सोसाइटी गोमती नगर लखनऊ। में से एसेंस ने 2 लाख की लगाई थी, लक्षट ने 3 लाख की, और एसेंस ने जो मुंबई की कंपनी है 3,95,000 की बोली लगाई थी। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली मुंबई की कंपनी थी, तो उसी का नाम सिलेक्ट किया गया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बोली लगाने वाली कंपनियां और इनके डायरेक्टर्स का नाम शिया वक्फ बोर्ड की मीटिंग में पास कराया गया था या नहीं? क्या ज़मीन की बोली प्रकाशित कराने से पहले शिया वक्फ बोर्ड से इजाज़त ली गई थी? इन सब मामलों में क्या वक्फ बोर्ड से परमिशन ली गई थी या मुतवल्ली ने खुद अपनी मनमर्जी से सब कुछ किया? मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी जो इस वक्फ के खुद मुतवल्ली हैं, इनकी मैं डेट बता चुका हूँ कि बोली की डेट क्या थी। बोली की डेट 16 अक्टूबर 2024 थी। इसके बाद इन्होंने जो एप्लीकेशन वक्फ को भेजी है इसी कंपनी मुंबई वाली को देने के लिए 15/3/2025 को भेजी है। ये रिसीव हुई है 1/5/2025 को, और शिया वक्फ CEO ने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके उत्तर प्रदेश शासन को लेटर भेजा है 16/5/2025 को, जिसमें मुंबई की एसएस एंटरप्राइजेज 110 को लीज पर देने की इजाज़त मांगी गई है। ये कंपनी हर महीने इस वक्त के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद को 3,95,000 पे करेगी। अब एडवांस कितने करोड़ लिया गया उसका भी खुलासा जल्द होगा। सभी सबूत पूरी शिया कौम के सामने हैं। अब शिया समाज के हैदरी और हुसैनी जिगर रखने वाले जवान और बुजुर्ग मौलाना कल्बे जवाद से सवाल पूछें कि आपकी सरपरस्ती में वसीम रिजवी से लेकर अली जैदी के कार्यकाल तक कितनी ज़मीनें लीज पर दी गईं।
आज तक रजिस्टर्ड समिति से कितने खसरे डिलीट किए गए और वो ज़मीनें कितने करोड़ में बेची गईं और ये लीज का रुपया कहाँ है। आज तक लाठियां खाने वाले, आग लगाकर मरने वाले, मुकदमे झेलने वाले, हाथ पैर अपने तोड़वाने वाले, आपके प्रोटेस्ट में, वक्त बचाओ की तहरीकों में लाठियां डंडे खाने वाले, मुकदमे लिखवाने वाले जो शिया हैं, उनको क्या फ़ायदा मिला। इन करोड़ों रुपयों से इन गरीब शियों के लिए मुफ्त पढ़ाई के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए कितने स्कूल बने, इनके मुफ्त इलाज के लिए कितने हॉस्पिटल बने, ये एक बहुत बड़े सवाल हैं जो आज कौम पूछ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जब आपने अब्बास बाग की करबला में गरीब शियों को ज़मीन देने का वादा करा था तो दूसरे दिन आप अपनी बात से पलटे क्यों। पहले दिन आपने कहा था कि आधार लो, फार्म भरो और ज़मीन घेर लो, दूसरे दिन आप पलट गए। आपने कहा कि अंजुमन वेरिफिकेशन करेंगी, स्टैंप आए, ब्लैक से ना जाने कितने मोटी मोटी रकम देख के लोगों ने, बेचारों ने स्टैंप नहीं है, कितनी कितनी दूर से लोग आए थे एप्लीकेशन देने के लिए। अब वो एक आज से एक उम्मीद लगाए थे, तो अगर यही 85,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर इन गरीबों को बसाया जाता कि जिनसे आपने वादा करा था, तो आज आपको कितनी दुआएं मिलती। लेकिन आपको दुआएं नहीं चाहिए, आपको चाहिए है रुपया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पर मंथ 3,95,000 खाली किराया देगी वो 30 साल के लिए, यानी 30 वर्षों के लिए लीज पर देने का जो प्रोसेस चल रहा है वो हो भी जाएगा जल्दी। पैसे से आजकल सब काम हो जाते हैं। लेकिन इन गरीबों का क्या कि जिनसे आपने ज़मीन देने का वादा करा था, आज ये कहाँ जाएंगे। अब आप ये बताएं कि आपको ये शिया प्यारे नहीं थे कि जिन्होंने आपको एक रहबर बनाया, एक शियों का लीडर बनाया, आपके लिए लाठियां खाई, डंडे खाए, मुकदमे झेले। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गरीब शियों ने, इन्हीं अंजुमनों ने आज इनको ज़मीन न देकर आपने लीज पर ज़मीन देने का प्रोसेस कर दिया। तो ये एप्लीकेशन भी आपकी, ये सिग्नेचर भी आपकी, इससे आप जो है मुकर नहीं सकते। ये सीधा सीधा सोच। अब शिया कौम खुद सोचे कि आपके साथ कितने बड़े बड़े खेल होते हैं और आप खामोश रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खामोशी नुकसानदेह होती है। अपने हक के लिए बोलना, अपने हक के लिए सवाल करना जिगर वालों का काम होता है। वो जिगर शायद शिया कौम के पास नहीं है। शिया कौम सोई भी है, जबकि शिया कौम को जगाने के लिए तमाम सबूतों के साथ एक से एक न्यूज़ चलाई गई, लेकिन शिया कौम कल भी सो रही थी और आज भी सो रही है। आने वाले वक्त में ये ऐसी सोती रहेगी कि आज़ादारी के लिए एक छोटा सा टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। वो वक्त करीब है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है। अब जो वक्फ के कागज़ दिखा चाहे, जो राजस्व में दर्ज होंगी, उनको माना जाएगा ये कि ये वक्फ प्रॉपर्टी हैं। बाकी सरकार अपने कब्जे में लेगी, उसमें इमामबाड़े भी जाएंगे, मस्जिदें जाएंगे, वो सरकार तोड़े चाहे रखे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही ज़मीनों पर जो शिया वक्फ की ज़मीनें थीं, अगर शियों को बसा दिया जाता, अरे अगर मुकदमा था, लड़ाइयाँ दंगे थे, तो ये शिया झेल लेते, ये लड़ लेते हैं। जब आपके लिए डंडे लाठी खा सकते हैं तो ये मुकदमे भी झेल लेते, लेकिन कम से कम इनको ज़मीनें तो मिल जाती। आज अगर 85,000 ज़मीन निकली भी तो वो इस तरह से चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, इसके खुलासे और भी हम करेंगे, क्योंकि ये वक्फ की ज़मीन कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीन है। और कब, किस समय, कहाँ कहाँ ज़मीन को बर्बाद किया गया, बेचा गया, ख़त्म किया गया, उसके भी हम खुलासे करेंगे तथ्यों के साथ। आज की अपडेट हमारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगली अपडेट में दोनों एप्लीकेशनों को हम पढ़ के भी बताएंगे, अगर आप नहीं पढ़ सकते। वैसे हमने स्क्रीन पर लगा दिए हैं और इसका पूरा सब कुछ, इसका गजट भी लगा दिया है। जो CEO की एप्लीकेशन है वो भी लगा दी है, मौलाना ने वक्फ को भेजी है वो भी एप्लीकेशन लगा दी है। अब आपके हाथ है, जागें या सोते रहें, सवाल पूछें या न पूछें, ये आपका इख्तियार है। हमारा काम था आप तक सच्चाई पहुंचाना, अब आपका काम है कि आप उस पर आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और आगे भी करते रहेंगे। आज की हमारी अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। नमस्कार।